यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। प्यारो राधा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल अभिराम, यह जोरी अविचल अभिराम। हृदय विराजो आठो जाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम।
श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिजुग पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री रसरानी श्री जमुना महारानी की, श्री वृंदा देवी की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हम लोग गीत गोपी गीत 2 श्लोक पढ़ेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् शरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका विघ्नतो नेह किं वधा। कल हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील जीव गोस्वामी पाद का जयति ते अधिकम श्लोक की व्याख्या श्रवण किए। ये लक्ष्मी जी ब्रज में हमेशा रहती हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में। रमा क्रीडन भून्द्रिप, भागवत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वां अध्याय के 18वां श्लोक में सुखदेव जी वर्णन किए हैं। हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन भून्द्रिप। ये हरि का निवास स्थान वृंदावन है। हरेर निवासात्म, श्री हरि का क्रीड़ा भूमि है, इस रज में हमेशा लौटते रहते हैं। और आत्मा है, ये भगवान ही ब्रज के रूप में प्रकट हुए हैं। ये वृंदावन धाम श्री कृष्ण ही है। हरेर निवासात्म गुणई, और भगवान में जो दिव्य गुणगण है वह धाम में भी गुणगण है। ये जो कृष्ण में जितनी पावर है उतना पावर इस धाम में भी है। तो धाम में यदि कोई रहता है तो धाम धामी को दे देता है, भगवान को दे देता है।
इसीलिए वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी है वो वैकुंठ को छोड़ करके वृंदावन को अपना क्रीड़ा भूमि बना ली है। रमा क्रीडलन भून नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, यह लक्ष्मी का क्रीड़ा भूमि है। तो यहाँ क्या करती रहती है? तो उसकी एक ही सेवा है, सोहनी सेवा। ये ब्रज की जप भजन तपस्या करने से भी अधिक ताकतवर है सोहनी करना। यदि ब्रज के रज को कोई बहारे, इसको श्रृंगार करे, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को झाड़ू बहारू करे, गिरिराज तलहटी को करे, तो भगवान जल्दी उस पर प्रसन्न होते हैं। रमा क्रीडन भून नृप। इस श्लोक के टीका में श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि धाम की सेवा से धाम ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई ब्रज में आकर के लता पता को खूब संवारे, रज रानी को खूब अच्छा से सेवा करे, तो धाम अपने स्वरूप को दे देता है। यह भ्रम में नहीं रहना कि अब मरने के बाद हमको वैकुंठ मिले, गोलोक मिले। अरे महावाणी में तो लिखा गया है यहीं रहना है। ये वृंदावन क्या है? वैकुंठ का है, यही है, यहीं रहना है, इसी रज में रहना है। कहते हैं कि हे वृंदावन धाम, हमको यही दे दो, यही है, यही है। यही महावाणी में तो हरिव्यास देवाचार्य कहते हैं यही है, यही है, भूल भरमो न कोहू। अरे भ्रम में मत रहना। तुम लोग साधारण नहीं हो कि वृंदावन में लता पता पशु पक्षी बन करके रह रहे हो। यारी यही है, भूली भरमे न कोई, भरम ते भव भटक मरी हो। यदि तुमको भरम होगा कि वृंदावन वैकुंठ गोलोक कोई और है, तो इस भरम में भरम को मटक कर मर जाओ। यदि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता है, और यदि कोई रह रहा है तो समझना कि ये स्पेशल किशोरी जी की कृपा है। श्री हरिप्रिया के परम पद पास ही आसु व निवास की बास करी हो। हरिव्यास देवाचार्य महावाणी में कहते हैं कि बस हमारा आस यही है कि ब्रजवास में रही हो, ब्रज में पड़े रहो। कुछ भी यदि नहीं बनता है तो बस इस ब्रज में यदि कोई रहे तो महाराज अपने आप यह वृंदावन अपने स्वरूप को दे देता है, भगवान को दे देगा, भगवान की लीला में प्रवेश करा देगा। धाम की सेवा करेंगे तो धाम की अधिष्ठात्री देवी ब्रजरानी राधा रानी यहाँ पर नित्य लीला करती रहती हैं। तो धाम की यदि सेवा करेंगे तो धाम अपने नित्य निकुंज में भेज देगा। तो धाम में रहने पर धाम की सेवा करना है। जहाँ वृंदावनम नास्ति जत्र नो जमुना जलम, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना जल नहीं है, जत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मनः रमते। देखिए वृंदावन है, वृंदावन कितना में है? तो कहते हैं ये 5 कोश विस्तीर्ण है, 5 योजन विस्तीर्ण। 5 योजन माने 20 कोश में वृंदावन है। वृंदावन 20 कोश में है। कहाँ है? तो यहाँ पर जमुना जी हैं और गिरिराज गोवर्धन है। ये नंदगांव बरसाना भी वृंदावन के अंतर्गत आता है, 20 कोश के अंतर्गत आ जाता है बरसाना भी। हाँ, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है जत्र जमुना पुलिना नीच वृक्ष। जब भगवान वृंदावन में आए तो गिरिराज गोवर्धन जमुना पुलिन नंद और बरसाना को देख करके इनका मन हरण हो गया। जैसे श्री कृष्ण सबके चित्त को हरण करते हैं, वैसे धाम की माधुरी भी श्री कृष्ण के चित्त को हरण कर लिया। ठीक श्री कृष्ण जैसे राधा रानी कृष्ण को हरण करती हैं, वैसे धाम भी श्री कृष्ण को हरण कर लेता है, खींच लेता है। तो ठाकुर जी का मन यहीं रह गया। इसलिए यहाँ पर ब्रज सुंदरियां गीत, अरे गोपी गीत के प्रथम श्लोक में ब्रज की महिमा गाई। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। एक श्लोक में ये वृंदावन की महिमा किया गया है। वृंदावन की महिमा क्यों किए हैं? जैसे नाम की शास्त्रों में महिमा है, लीला की महिमा है, रूप की महिमा है, वैसे धाम की महिमा है। श्री कृष्ण में और धाम में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्व नाम नामिनो
जैसे नाम नामी में भेद नहीं, धाम धामी में भेद नहीं, लीला और लीला करने वाले जो श्री कृष्ण है उनमें भेद नहीं, श्री कृष्ण के विग्रह में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करना माने कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं। जैसे बिहारी जी कोई दर्शन कर रहा है तो यह मत समझिए कि कृष्ण कोई और है, वही साक्षात है। तो हमसे बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमको बोलने आता, हम चाहते नहीं उनसे बोलना। बिहारी जी तो चाहते हैं सबसे बोलने की, लेकिन हम लोगों की चाह नहीं। हम लोग जाते हैं तो कुछ और इच्छा रख लेते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं चुप रहो। तो ये ठाकुर जी बोलने के लिए हमेशा, ये धाम भी आते ही अपने स्वरूप को दे देता है, लेकिन हमारी चाह नहीं रहती है इसलिए वो नहीं देता। यहां तक कि चित स्वामी तो कहते हैं, अहो विधाता तो पे अचरा पसार मांगो। हमको यही, हमको अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसिबू। वो गोलोक वाला वृंदावन हमको नहीं चाहिए। कहते हैं आहो विधाता तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म मोहि दीजिए याही ब्रज बसिबू। चित स्वामी कहते हैं कि हमको हे ब्रज रानी, राधा रानी, हे गिरिराज महाराज, हे विधाता, तुमसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमको भीख दे दो। मैं भिक्षा मांग रहा हूं कि हमारा जन्म जन्म ब्रज में लेके। स्वामी हरिराम स्वामी तो कहते हैं, हरिव्यास स्वामी कहते हैं कि पशु पक्षी कीट याही ब्रजमंडल। मनुष्य शरीर, हम में कोई पाप है या कोई कर्म बसा, तो ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा खराब कर्म हो और मनुष्य शरीर। अरे पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी ब्रजमंडल में दे दो। इस ब्रजमंडल में रहेंगे तो जरूर हम प्रियालाल के दिव्य विहार में एक दिन प्रवेश कर पाएंगे। बस पशु, देखिए ऐसी बात नहीं है, प्रिया जी की लीला में पशुओं का भी प्रवेश है, बंदर का प्रवेश है, पक्षी का प्रवेश है, मृगा का प्रवेश है, लता पता का प्रवेश है। ये निवृत्त निकुंज में सखियां छिप करके लीला देखती हैं, लेकिन ये वृक्ष अनावरण प्रियालाल के दिव्य विहार का दर्शन करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े आचार्य लोग वृंदावन में रह करके वृंदावन के पशु पक्षी कीट पतंग लता पता बनने की याचना करते हैं कि हमको पेड़ बना दो। एक महात्मा तो कहते हैं कि आचार्य लोग पेड़ क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य बनेंगे तो कहीं भी मन करेगा इधर उधर चले जाए। इसीलिए हमारा पैर को तू गाड़ दे जमीन, स्थिर हम रहें और ब्रज से कहीं जाने की इच्छा भी न हो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं, यदि हमारा पैर ब्रज से बाहर जाने की इच्छा करे तो उसको काट दूंगा। प्रबोधानंद सरस्वती कहे, यदि जीभ से कोई कहेगी कि वृंदावन से तू बाहर जाओ तो उसका जीभ काट लूंगा। जैसे हमको पैसा कमाने की इच्छा होगी तो मैं चोरी कर लूंगा, लेकिन कमाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा लिखे महाराज प्रबोधानंद सरस्वती। यहां तक लिखे हैं, ऐसी धाम निष्ठा है, यदि हमको काम सतावे तो हम वेश्या के पास चले जाएंगे, लेकिन विवाह करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रबोधानंद सरस्वती लिखे हैं वृंदावन महिमामृत में कि किसी भी तरह यह जीवन मिला है, बड़ा भाग्य से दुर्लभ मानव शरीर मिल गया है, इस शरीर को वृंदावन प्राप्त हो गया है, अब हम वृंदावन से जाने नहीं दूंगा। हमारी केवल यही साधना है, यही निष्ठा है कि हम ब्रज में रहें। यही ब्रज सुंदरियां प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं इस श्लोक में, जय जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। अरे महाराज, ब्रजवासी लोग तो, ब्रजवासियों को एक बार भगवान वैकुंठ ले गए थे, ये भागवत में कथा है ना।
अक्रूर घाट पर ब्रजवासी को कहे कि हम ब्रजवासी कहे कि हमको भी अपना धाम दिखा दो, तो भगवान कहे चलो, और सब ब्रजवासियों को बैकुंठ मिले। वो रमा बैकुंठ ले गए। ओ आदि पुरुष नारायण बन करके श्री कृष्ण सो गए। लक्ष्मी पैर दबाने लगी, जय विजय उपनंद इत्यादि पार्षद सेवा करने लगे, और ब्रजवासी लोग महाराज जा करके उन श्री कृष्ण से मिलना चाहे तो रोक दिए, तुम नहीं मिलते हो। तो ब्रजवासी वहीं कहे कहाँ करो बैकुंठ जाएगी। अरे हम बैकुंठ जाकर क्या करेंगे? बैकुंठ का स्वामी जो है वहां ब्रज में तो हम गलबैया देकर चल रहे हैं, यदि कोई गलती करता है तो झापड़ भी मार देते हैं। अरे महाराज कन्हैया झापड़ भी खाया है, गुलचा मार गाल लाल भयो, लाल हो गया है ठाकुर जी को। ये ब्रजवासी लोग कहे कि हमको बैकुंठ से कोई मतलब नहीं। अरे जहां नहीं बंसी बट जमुना घी गोवर्धन नंद की गैया। अरे उस ब्रज में हम लोग उस बैकुंठ में जाकर क्या करेंगे जहां बंसी बट न हो, जहां जमुना जी न हो, जहां नंद बाबा की गैया न हो, वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे? अरे बैकुंठ जाए मोर बलाए, हमारा बलाए जाए, हम नहीं जाए। ये है निष्ठा। ये ब्रज धाम की निष्ठा यदि हो जाए, एक निष्ठा, अरे बहुत से निष्ठा करके क्या कर, एक भी निष्ठा यदि हो जाए कि हम ब्रज में रहें, ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाए, तो महाराज ये ब्रज सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। ये ब्रज भूमि ब्रज गोपी जन कह रही हैं। अब दूसरा श्लोक में देखिए गोपियां क्या कहती हैं। शरदुदासये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मूषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम वधा। हे सूरतनाथ, ब्रजबालाएं कह रही है हे सूरतनाथ। सूरतनाथ का अर्थ होता है सुष्ठु नाथ, जो खूब अच्छा से भजन करता है उसके आप मालिक सूरतनाथ। एक अर्थ यह भी है हे संभोगपते, जिनके मिलने से सबसे अधिक सुख मिलता है उसको भी सूरत कहते हैं। जीव को कृष्ण से मिलने में जितना आनंद आता है उतना किसी वस्तु को मिलने में नहीं आनंद आता। इसलिए यहाँ गोपी लोग ठाकुर जी का एक नाम रखी हैं, हे सूरतनाथ, हे संभोगपते वरद, आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आप काम क्या करते हैं? तो शरद उदासये, शरद उदासय, शरद कालीने स्वच्छ सरसी, शरत कालीन सरोवर का जब स्वच्छ जल होता है तो साधु जात सत, साधु जात माने सरोवर में किसका जन्म होता है? कमल का फूल, साधु स्वभाव वाले कमल का फूल। सरसिज साधु जात सम्यक जातम तत् सत सरसिजम सुविकसितम पद्मम तस्य उदरे गर्भे जाश्री मुंचाती हसती तम तथा। वह सुंदर सरोवर में स्वच्छ जल के बीच में सुंदर कमल का फूल जो खिलता है, वह कमल का फूल क्या करता है? तो सबके चित्त को खींच लेता है। इतना सुंदर कमल, भगवान के श्री अंग की तुलना कमल से दिया गया है। कमल नयन, हस्त कमल, मुख कमल, बदन कमल, चरण कमल, ये ठाकुर जी का नाम है। इतने सुंदर है कमल की उसकी उपमा श्री कृष्ण से दी जाती है। दृशा नेत्रेण, लेकिन आप क्या करते हैं? अपने नेत्र से कमल के सौंदर्य को चोरी कर लेते। मूसा
मूसा का अर्थ होते हैं चुरा लेते, अर्थात एक बार जो कृष्ण के नेत्र कमल का दर्शन कर लिया तो अब कमल देखने का मन नहीं करता है। कमल के सौंदर्य को आप चुराने वाले हैं और उसी चरण उसी नेत्र कमल को हम लोग देख लिए। उस नेत्र कमल को देखते ही हम लोग अशुल्क दासी का बिना मोल की दासी बन गए। हजारों ब्रजबालाएं आपकी दासी बन गई। कैसी दासी? तो बिना पैसा की दासी। किस लोभ से? कि आपके नेत्र कमल देखने की लोभ से। एक बार देख ली तो अशुल्क दासिका, मूल्यम बिना दासिका, बिना पैसे का नौकर हम लोग बन गई। अस्मा निघ्नतः मार्यतः ते इह लोके किम बध न भवति। ये ब्रजबालाएं कह रही हैं कि सब कुछ छोड़ करके हम लोग आपके पास आ गई और ऐसी नौकरानी बन गई कि कभी जीवन में यह भी नहीं कहेंगी, दिन भर आपकी काम करेंगे लेकिन आपसे वेतन नहीं मांगेंगी। क्यों नहीं वेतन मांगेंगी? क्योंकि आपने पहले ही हम लोगों को दे दिया वेतन। कृष्ण ने वेतन क्या दिया है? एक बार नेत्र कमल, एक बार दिखा दिए और जीवन भर हम लोग आपकी दासी बन गए। भागवत में है न, वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्रेह गंडस्थलाधर सुधा हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य बक्षः श्रियै करमणम च भवा मदास्य। ये ब्रज गोपियां कह रही है कि हे प्रभु, आपका मधुर मुस्कान, मतवाली चाल, मधुर चितवन, वीक्षालकावृत मुखम, आपकी घुंघराली अलकावली से युक्त मुखमंडल का दर्शन करके हम ब्रज गोपियां आपकी नौकरानी बन गई, दासी बन गई। और इसके बदले में हम लोग कुछ मांगती भी नहीं, कुछ चाह भी नहीं है। ऐसे हम लोग अशुल्क दासी बन गई। और इतने अच्छे घर के हम लोग, साधारण घर की नहीं है। साधारण घर का अर्थ होता है हम लोग साधन संपन्न है। हम लोगों ने करोड़ों जन्म तक कितनी कितनी अपने साधना करके अपने चित्त को शुद्ध करके साधन सिद्ध गोपियां बनी है, साधु जात सत। लेकिन वैसे सुंदर कुलीन घर में रहने वाली गोपियों के चित्त को चुरा करके आपने उल्टा बना दिया। अब आपके नेत्र देखने के लिए हम लोग तड़प रही हैं, यह भी परवाह नहीं कर रही हैं कि हमारी सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे। सब कुछ छोड़ करके आपकी दीवानी हो गई। हम लोग गांव देखती, न घर देखती, न गुरु समाज देखती, सबकी मर्यादा को तोड़ करके आपको देखने के लिए हम लोग भाग गई। सब कुछ जब आ गई तो निघ्न तो नेह किम बधा, और आपने हम अपने नेत्र से हम लोगों को मारा। ये क्या काम आपका ठीक है? आप हम लोग सब कुछ छोड़ करके आए और आपने हम लोगों का मार रहे हैं, ये क्या काम है आपकी? यहाँ यही ब्रजबालाएं कहती हैं कि हे सुरतनाथ, ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो भगवान कहने लगे कि अरे हमारे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुम लोगों को कैसे मारूं, कैसे मारता हूं? तो कहती है क्या अस्त्र शस्त्र से मारने को मारना कहा जाता है? नेत्र से मारने को मारा नहीं कहा जाता है। नी किम बध, आपने नेत्र से हमारा जान ले लिया, मार ही डाला। गीत गोविंद में जयदेव पंडित इसी श्लोक का व्याख्या करते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये ब्रजबालाएं कह रही हैं हम लोग समझ गई कि तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है। कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ है, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए नहीं हुआ है। ये कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है? भ्रमति भवान बलाक बलाय बने सुकिमत्र विचित्रम प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। ये कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है? स्त्रियों का वध करने के लिए। ये कृष्ण केवल स्त्री का मर्डर करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। कैसे पता चला? गोपियां भगवान कह रहे हैं कैसे तुम लोग ऐसे मुझ पर कलंक लगा रही है? तो कहती हैं प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम।
बाल चरित्रम। अरे भाई, जो लड़का जन्म लेता है तो बचपन में ही पता चल जाता है कि यह किस लिए जन्म लिया। छठी के रात में ही तो पुतना का वध किया है, स्त्री का वध किया है। श्री अब भी तुम्हारा काम यही है, सुबह सुबह उठ करके खूब सुंदर अपना श्रृंगार कर लेते हो और श्रृंगार करके दुल्हा बन करके और घूमते रहते हो। और घूम कर क्या कहते हो? भ्रमति भवान बलाक बलाय। वन में तुम क्या किस लिए घूमते हो? तु बने सुखी मात्र विचित्रम प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। अब हम लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे अवतार का प्रयोजन यही है। अनादि काल से अनंत सिद्ध ब्रजबालाएं, कोई ऋषिचरी है, कोई श्रुतिचरी है, कोई साधन संपन्न है, कोई वेद की ऋचाएं हैं। कितनी साधना करके ब्रजमंडल में ब्रज गोपी का शरीर प्राप्त की है। और वो बेचारी अपनी धर्म मर्यादा में रहती है और उन गोपियों के चित चुरा करके तू अशुल्क दासिका बना दिया। और बना करके क्या किया है? तो हम लोगों को मार रहा है। अब तुम्हारे बिना हम लोगों का एक क्षण भी बीतता नहीं। विद्यापति जी इस भाव का एक पद लिखते हैं। कान्हो हेरब छल बन बड़ साध, कान्हो हेरत भेल एत परमाद। ये गोपी कह रही है, कान्हो हेरल छल मन बड़ साध। अरे हम लोग अनंत जन्म से यही सुनकर आई थी कि कृष्ण का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण का दर्शन साधारण लोगों को नहीं होता है। जिसके पास कम पुण्य है उसको दर्शन नहीं होता है। कृष्ण के दर्शन के लिए जोगी जति लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं कि हमको श्री कृष्ण की एक बार झलक मिल जाए। ये गोपियां कहती हैं कि हम लोग इसीलिए साधना की थी। कान्हो हेरल छल मन बड़ साध। बहुत साध थी मन में कि हम कान को हेरब, हेरब माने देखेंगे, एक बार कृष्ण की मतवाली चाल को देख ले, इसीलिए हम लोग साधना करती थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कान्हो हेरत भेलयेत परमाद। कृष्ण के देखते इतनी भयंकर प्रमाद हो गया। हमारी स्थिति क्या हो गई? तब धरि अवधि मुग्ध हम नारी। हम मुग्धा नायिका थी। हमको ये पता नहीं था कि कृष्ण के दर्शन का इतना बुरा परिणाम होगा। हम तो अचानक 5 वर्ष की अवस्था में कृष्ण को दर्शन कर ली। मुग्धा नायिका, छोटी कुमार अवस्था में कृष्ण का दर्शन। अखी कही की सुने किछु बुझय न पारी, कि कही कि सुने किछु बुझय न पार। इतना सुंदर रूप, उस रूप को हम देख करके क्या मैं बोलूं क्या सुनूं, ये कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कृष्ण के देखते ही हमारा क्या हुआ? तो सावन घन सम झर दुनयाने, सावन घन सम झर दुनयाने। सावन भादो जैसा हमारे आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। कृष्ण के दर्शन का ये परिणाम हुआ। आंख का आंसू कभी रुका ही नहीं। अविरत धक धक कर परान। एक बार दर्शन होने के बाद हृदय में धक धकी लग गया, कहीं ये रूप आंख से ओझल तो नहीं होगा। अब तो मैं इस रूप को देखे बिना रह सकती नहीं, अब क्या करूं? 5 वर्ष की अवस्था की स्थिति है।
एक बार कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करते ही हमारे आंख से सावन भादो मास हो गए, झरझर झर आंसू गिरने लगा और हृदय में क्या हुआ, धक धक कर हृदय धक धक करने लगा कि रूप कहीं आंख से ओझल तो नहीं जाएगा। कि लागी सजनी दर्शन भेल रभ से अपन जीव पर हाथ देला। ये किशोरी जी कह रही हैं, राधा रानी कह रहे हैं कि अरे सखी क्यों मैं उस मतवाले श्री कृष्ण का दर्शन करते ही अपना हृदय को, अपना प्राण को दूसरे के हाथ में दे दी। अब हमारा जीवन कोई रहा नहीं, अब कृष्ण के बिना हम जीवित रह नहीं सकती, अब हमारा मन कहीं लगेगा नहीं। अब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य हो गया कि जीवन भर नयन भर देखूं नंद कुमार, केवल नंद कुमार को अपने नेत्र के सामने देखते रहूं। ना जानिए किय करु मोहन चोर हेरइत जिय हरि लय गेल मोर। वास्तव में श्री कृष्ण चोर है। यहाँ गोपियां कहती है ना, ये मूसा है, मूस कहते हैं संस्कृत में चोर को। ये श्री कृष्ण कमल सरोवर में कमल खिले हुए कमल के चित्त को चुराने वाला, उसके भी सौंदर्य को चुरा रहा है। ना जानिए किए करूं मोहन चोर, यह कृष्ण हमारे हृदय को चुरा लिया। हेरइत कठिन हरि लय गेल मोर, अब हम श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, अब हमारा जीवन बेकार हो गया है। इत सब यादर गेली दर्शाय जत बिसरिय तत बिसरी न जाय, जत बिसरिय तत बिसरी न जाय। अब क्या हूं, अब जितना चाहती हूं कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं, कृष्ण को भूल जाऊं, लेकिन महाराज जितना विसारना चाहती उतना ही याद आता रहता है। अब हमारा जीवन दुर्भर हो गया, अब मैं जी सकती न मर सकती, मर भी नहीं सकती कि यह यदि जीवित रहूंगी तो कभी कृष्ण का दर्शन होगा, मर कर क्या करूंगी। अब जीवन मरण महाराज के बीच में मैं जी रही हूं। विद्यापति कह सुन बन नारी, विद्यापति कह सुन वर नारी, धैर्य धरु चित मिलत मुरारी, धैर्य धरु चित मिलत मुरारी। विद्यापति जी कह रहे हैं, हे ब्रज गोपियों तुम लोग धीरज रखो, चिंता मत करो। ये श्याम सुंदर का यही आदत है, एक बार अपनी मोहनी चित्त से नेत्र के द्वारा सबके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। जब वह छटपटाने लगता है, रोने लगता है, तब अपने रूप का पुनः दर्शन देते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। उसी तरह महाराज नाम है, उसी तरह लीला है, उसी तरह धाम है। यह धाम की माधुरी, लीला माधुरी ब्रजवासियों के चित्त को खींचता है अपनी ओर, एक बार आकृष्ट करता है और आकृष्ट करके लोग पागल हो जाते हैं। तब महाराज ये वृंदावन धाम, ऐसे वृंदावन धाम में नहीं मिलता है। एक बार आओ फिर जाओ, एक बार आओ फिर जाओ, ये यहाँ का चित्त खींचता है। एक बार ऐसा समय आता है कि प्रतिज्ञा कर लेता हम जाएंगे ही नहीं, हम यही रहेंगे। यही यहाँ पर गोपियां यहाँ 3 पद गाई हैं। 3 पद में यही है, पहली पद यही है कि कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि तुम हत्यारा है। श्री कृष्ण कौन है? हत्यारे। स्त्री वध इनका काम है, स्त्री वध के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोपियां कहती हैं नयनों से किया वध क्या वध नहीं होता है? आपने नेत्र से हमारा जीवन चौपट कर दिया, एक बार अपना दर्शन दे करके
अब हम लोगों को रहने की इच्छा ही नहीं होती। आपके बिना हम रह ही नहीं सकते। अच्छे नाम के बिना यदि मन लग जाता है, धाम के बिना यदि मन लगता है तो समझना चाहिए अपराध है। गोपियों का हृदय तो परम शुद्ध था। श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखी और देखते ही अनंत जन्म का जो साधना सा वो प्रस्फुटित हो गया, वो प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद ये ब्रज बालाएं कहती हैं अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। तुम कैसे हो, कितने बड़े पापी हो, कृष्ण को कह रही। तुम कृष्ण कितना बड़ा तू पापी है। इज इंदिरा सेवित, ये लक्ष्मी का सेवित वृंदावन धाम है। ये वृंदा तुलसी जी का भजन स्थली है और यहाँ पर तू नारी वध कर रहा है। अरे तू यो पाप करना ही होता तो दूसरी जगह मर्डर कर लेता। ये लक्ष्मी की सेवित भूमि वृंदावन है। ये तुलसी देवी यहाँ पर तपस्या करती हैं और तुम्हारा काम क्या है? तो यहाँ पर स्त्रियों का वध करना, मारना, महातीर्थ। और ये नारियां भी सरला हैं, सर्व दोष विवर्जिता हैं। ये ब्रज गोपियां भी बिल्कुल सीधी साधी हैं, सरल हैं और सर्व दोष विवर्जित। ये ब्रजबालाओं में कोई दोष भी नहीं है। ऊपर से ये गोपियां तुम पर विश्वास भी करती, तुम्हारे लिए अपने सास ससुर देवर सारा समाज लोक धर्म सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पीछे आई हैं। ये विश्वस्त हैं। यहां तक कि एक बार तुझको देखी और अशुल्क दासिका हो गई। तुम्हारी जीवन भर सेवा करेंगी, तुमसे कुछ भी वेतन नहीं लेंगी। ऐसे ही ब्रजबालाएं हैं। अब तुम क्या करते हो? तो जैसे व्याधा खूब सुंदर संगीत गाता है और उसके संगीत को सुन करके हिरनियां पागल होकर के आ जाती। और जब हिरन आ जाती है तो व्याधा क्या करता है? उसका गर्दन काट देता। उसी तरह ठीक कृष्ण व्याध के समान मुग्ध हुई हरिणियों की तरह उन्हें तुम मोहन बंसी के द्वारा वन में आकर्षित किया और हम लोग जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम बिना सोचे विचारे मर्डर कर दिया, मार डाला। हम लोग कहीं के नहीं रह गई, न घर जा सकती न तुम्हारे बिना रह सकती। अब गोपियां कहती हैं दूसरा पॉइंट, श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि दूसरा, तुम सूरत नाथ हो, तुमने ही हमारी वह इच्छा जगाई है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी इच्छा थी तुमसे मिलने की। हम लोग तो अपने घर गृहस्थी में खूब अच्छे से रहती थी, लेकिन तूने बंसी से फूंक फूंक करके हम लोगों को बुला दिया। और जब हम लोग आ गई तो इतनी सुंदर रूप को दिखा दिया। एक तो खींचा, खींच करके हम लोग आई तो इतनी सुंदर मतवाली रूप का तुमने दर्शन करा दिया। और दर्शन करा करके जब हम लोग निश्चय कर ली कि अब तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकती हैं, तो तुम बिना विचारे वध कर दिया, काट दिया हम लोगों को। और क्या हो सकता है? इन सब पापों का यदि तुम उद्धार पाना चाहते हो तो एक बार दर्शन दे दो। गोपी गीत है ना, ठाकुर जी है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोपियां कृष्ण से बात कर रही हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, यदि तुम इस पाप के प्रायश्चित करना चाहते हो, पाप से यदि तू बचना चाहते हो, तो सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह की बधा। अर्थात तुम्हारे बिना हम लोग वैसे ही जल रही हैं जैसे कोई भूसी की आग में जले। भूसा का आग देखे हैं आप लोग? धान का जो भूसा होता है, धान का जो चावल निकाल लिया जाए और धान की जो भूसी रहती है, वो महाराज उसका आग बुझता नहीं है। जाड़े के दिन में हवा चलेगी तो वो प्रज्वलित होता है। हाँ, धीरे धीरे जलाएगा। लकड़ी और कंडा का आग तो तुरंत जला देगा, लेकिन ऐसा तुम आग कि वो धीरे 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 कई बरस तक जलाता रहेगा।
वैसे ही तू किया है। हम ब्रजवासी जन तुझको परम तत्व के रूप में जानती हैं, ऐसा तुम पर विश्वास की हैं और तूने आकर ऐसा काम कर दिया। हाँ, अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं यही बात नहीं है, तुम मूसा हो। मूस कहते हैं चोर को। संस्कृत में मूसा शब्द का अर्थ होता है, मूस धातु से का अर्थ होता है चोरी करना। ऐसी भी बात नहीं है कि सामने तूने चोरी किया है, महाराज इधर देखता है इधर चोरी करता है, कटाक्ष नयन से बात करता है मधुमंगल के साथ, काम तुम इधर उधर करते रहते, ऐसे करते हो। ये जीव गोस्वामी कहते हैं तुम्हारा नेत्र भयंकर चोर है। कैसा चोर है तो देखो, शरत कालीन सरोवर में स्वच्छ जल में कमल का फूल खिला हुआ है, कितना सुंदर है, साधु जात है, और उस कमल के फूल के चित्त को तू चुरा लिया है। अर्थात कमल का फूल इतना सुंदर है कि उसको कोई देखता है तो देखते रह जाते, लेकिन तुम्हारे नेत्र कमल को एक बार कोई देख लिया तो महाराज वह कुछ देख नहीं सकता है। इसलिए एक आचार्य कहते हैं कृष्ण कौन है तो ब्रज के प्रसिद्ध चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आज तक सृष्टि में इतना बड़ा कोई चोर नहीं हुआ जितना कन्हैया चोर है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अग्रगण्य है, ऐसा चोर है। क्या क्या चुराते हैं तो महाराज लिस्ट बना दिए हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कृष्ण का नाम ही है महाराज माखन चोर। माखन चोर कन्हैया का नाम है ना, नवनीत चौरम। गोपी चित चौरम, गोपियों के चित्त को चौर करते हैं। और क्या चुराते हैं तो श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये ब्रज गोपियों के हृदय को चुराने वाले हो तुम। ये ब्रज गोपी के हृदय को चुरा लिया है। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, ये श्री कृष्ण चुराते हैं। नवम बुध श्यामल कांति चौरम, अभी अभी कोमल कोमल कमल का फूल खिला हुआ है, उसके कांति को चुराने वाले तुम हो। और एक बार जो श्री कृष्ण के शरण में आ जाए तो उसके समस्त पाप को चुराने वाले हो। महाराज एक बार कन्हैया को कोई प्रणाम केवल कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, अनेक जन्म का पाप उसका चुरा लेगा। ये कृष्ण ऐसा, भूल कर भी कोई उनका नाम ले ले, एक बार उनका नाम ले ले, धीरे से उसका पाप को चुरा लेते। ऐसा श्री कृष्ण है। ऐसा चोर कहीं सुनने और देखने में भी नहीं आया है। ये गोपी कहती हैं कि जो भी हो तुमने शरतकालीन गहन, अरे महाराज ये कमल का फूल कहाँ खिलता है? बीच सरोवर के बीच में, चारों तरह सरोवर है। जैसे बड़े बड़े लोग अपने धन की रखवाली करने के लिए दुर्ग बनाते हैं, जल का, अग्नि का, परकोटा का बीच में संपत्ति रखते हैं, वैसे ही ये कमल का फूल क्या है तो दुर्ग के बीच में। उस फूल को कोई तोड़ने के लिए जाए तो अथाह जल है, और उस कमल के फूल में महाराज कांटे भी रहते हैं। और वैसे ही
जाते समय अपने जान का कोई परवाह नहीं करता, और तुम वहां पर प्रवेश करते और प्रवेश करके यहीं से ही दूर से ही उसके कांति को चुरा लेते हो, अपहरण कर लेते हो। इन दुस्साहसी चोरों के लिए किसको तू चोरी करता है? तो कमल को। कमल कैसा है? तुम्हारा अच्छा है, सतकुल में जन्म लिया है। वैसे गोपियां भी कहती हैं हम लोग सतकुल में जन्म लिए हैं, उत्तम कुल है, लेकिन हम सरला गोपियों को, जो सरल है, अबला है, इन ब्रजबालाओं के चित्त के मन को अपहरण कर लिया है। तुझको पाप नहीं लगेगा क्या? तुम ऐसे पापी हो। कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण का नयन कैसा है? तो अभिनिवेशित शक्ति, हर समय चोरी के चिंतन में लगा रहता है। कृष्ण 24 घंटा देखते रहते हैं, इधर जसोदा जी खिला रही हैं और एक नयन से राधा रानी को देखते रहते। इधर से एक कृष्ण का नयन 24 घंटा चोरी में लगा रहता है। कैसा चोरी करते हो? तो महाराज, जिस संपत्ति को बड़ा संभाल करके सुरक्षित रखा जाता है, उस संपत्ति को तुम्हारा नेत्र चोरी कर लेता है, अपहरण कर लेता है। तुम कुछ ऐसे चोर होते हैं कि बड़े बड़े लोगों का संपत्ति चुरा करके दीन दुखिया को बांट देते, साधु संतों को भंडारा कर देते। जैसे सेठ साहूकार क्या करते हैं? मजदूरों का धन चोरी कर लेते हैं, इधर उधर का करके पाप लगता है तो साधु को खिला देते हैं कि हमारा पाप कहीं कट जाए। लेकिन तुम तो ये भी विचार नहीं करता, हम साधुओं का संपत्ति तू चोरी कर लेता है। गोपियां कहती हैं हम तो चोर डकैत है नहीं, लेकिन हम लोग अपने मन को कितना संभाल कर रहते हैं कि कहीं हमारा मन जाए नहीं। इतनी हम लोग सरल हैं, बिल्कुल हम लोगों का साधु चित्त है। ऐसा जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ऐसे चित्त को तू दुस्साहसी चोर हो, किसी के दुस्साहस करके चले जाते हो, और साधुओं की गुप्त रूप की जो संपत्ति है उसको तुम चोरी कर लेते हो। ऐसा दूसरा आचार्य चरण कहते हैं कि ये जल कहाँ रहता है? तो बहुत विषाद जल में, महाजल में रहता है, और गुप्त रूप में वह चोरी करते हो। लबालब भरा पड़ा है जल, और उसमें जाकर के आपके परम सुंदर इस रूप महाराज जाकर के चोरी करते हैं। ऐसा चोर है आप। एक गोपी कहती है लेकिन करें क्या? केवल तुम्हारा ही दोष नहीं, हम लोगों का भी तो दोष है। गोपियां कहती हैं तुम ही बताओ, एक बार कोई स्त्री तुम्हारे रूप को देख ले और देख करके सोचे कि मैं उस मन को रोक लूं, ऐसा होगा क्या? गोपी कहती कास्त्र्यंग थे कल्पदा यत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम। इस तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्री है? बताओ तो सही, जो आपके एक बार सुंदर मुखाकृति को दर्शन करके अपने मन को रोक ले। अरे साधारण लोगों की तो बात ही क्या, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी आपके मुख कमल को देख करके अपने धैर्य को धारण नहीं कर सकी और सब कुछ छोड़ करके ब्रजमंडल में आ गई। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा रूप में दोष है कि हम लोगों में दोष है। ये गोपियां कह रही हैं, ये किसका दोष है? श्याम का मरकत दर्पण की तरह उज्जवल वर्ण है श्री कृष्ण का। देखते ही प्रत्येक व्यक्तियों का चित्त का हरण हो जाता है और मदन बाण से विद्ध हो जाता है। देखो भाई, ये कितना सुंदर बात है। हम लोगों का चित्त आकृष्ट क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग भी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के बाद भी हमारा चित्त इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम लोग पापात्मा है। ये गोपियों जैसा सरल चित्त नहीं है। ये गोपियां अपने आप को एक बार देखी और देखते ही महाराज अशुल्क दासिका हो गई, बिना मोल की दासी हो गई। क्या गोपियां कहती हैं, अब हम नेत्र से कुछ देखेंगी नहीं।
जीत हरिवंश जी एक श्लोक गाए, बड़ा सुंदर। कहते हैं कि अब मैं कृष्ण का इस नेत्र से दर्शन की हूं, अब इस नेत्र से दूसरा कुछ दर्शन नहीं करेंगे। ऐसे है, जिह्वा कटो जो निरखियन फूटो नैन, श्रवण फुटो जो जन सुनो, श्री राधा जस ऐन बैन। अब हमारी वाणी आपको छोड़कर कुछ बोलेगा नहीं, हमारा कान आपकी लीला कथा छोड़कर कुछ सुनेगा नहीं, हमारा जीभ आपका नाम को छोड़कर अब कुछ बोलेगा नहीं। और यदि बोलेगा तो जीभ को काट दे। जिह्वा कटो जो अन रटो, निरखियन फूटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। इसी तरह ब्रज गोपियां कहती हैं कि अब हम लोग निश्चित कर ली हैं, एक बार आपका मधुर मुस्कान का दर्शन की हैं, अब इस नेत्र से दूसरा कुछ देखेंगे नहीं। अपने कान से आपकी वाणी श्रवण कर चुकी हैं, अब दूसरा कुछ सुनेंगी नहीं। आपके नाम को आपके जीभ से उच्चारण कर ली, अब दूसरा कुछ उच्चारण करेंगी नहीं। देखिए ये नियम है, ये साधु संत का भी यही नियम है। जो भजन में आता है तो बस बरहाइते ने नयने नराणाम लिंगान विष्णु न निरीक्षतो जे। अब हमारा नेत्र, हमारा कान, हमारी जो भी इंद्रियां हैं अब श्री कृष्ण की हो गई, अब कृष्ण को छोड़कर हम लोग बोलेंगे नहीं। महात्मा लोग ऐसा प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब इस पैर को ब्रज से बाहर जाने नहीं देंगे, अपनी वाणी को कृष्ण की गुणानुवाद छोड़कर कुछ बोलेंगे नहीं। यही न, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अब हमारा मन राधा का विहार स्थली वृंदावन छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र नहीं जाएगा। हमारा चित्त, हमारा मन सब कुछ श्री कृष्ण के लिए हो गया। अब चौथा पॉइंट है, इस ब्रज गोपियां ठाकुर जी का नाम रखी हैं सूरतनाथ और भरत। सूरतनाथ का अर्थ होता है जो सुष्टु रूप से रत है। सुष्टु माने अच्छा तरह से, रत माने आसक्त है, जो खूब अच्छे से नाम रटता है तो रस पूर्वक लेता है, भार समझिए। एक एक कृष्ण नाम में महाराज उसको रस चुआता रहता है। कृष्ण 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 कहते उसके नेत्र से जर्जर आंसू गिरने लगते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोमांच हो जाता है। ये महाराज ये महात्मा का लक्षण है। भागवत में लिखा गया है, एक बार कृष्ण नाम लेने के बाद भी आंख से आंसू नहीं गिरता तो समझना चाहिए अपराध है, अपराध के कारण ही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि नाम लेते तीन चीज हो जाना चाहिए, आंख में अश्रु, गला भर जाना, कंठ अवरोध हो जाना और शरीर में रोमांच हो जाना। ये कृष्ण नाम लेते समय यदि तीन चीज होता है तो समझना चाहिए कि हम नाम रट रहे हैं। और यदि ये तीन चीज नहीं हो रहा है तो तदस्मशानम हृदयम बतेदम जद गृह्यणा मयि हरिनामधेयि। इतना होने के बाद भी यदि आंख से आंसू नहीं गिरता है तो क्या हो रहा है? अपराध हो गया। चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे, हे न कृष्ण नाम यदि लह बहुबार, तबे यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा ना है अंकुर। एक बार कृष्ण नाम लेने से आंख से आंसू नहीं गिरता। चैतन्य महाप्रभु जब नाम लेते थे तो क्या होता था? आंसू पिचकारी जैसे गिरने लगता था, कंठ ऐसा अवरुद्ध हो जाता था, गर 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 की आवाज आने लगती थी, बोल नहीं पाते थे, कृष्ण शब्द उच्चारण नहीं कर पाते।
और शरीर का रोमा ऐसा खड़ा हो जाता था, लगता था कांटा हो गया। ये 3 काम होता था। ऐसी स्थिति राधा रानी की होती है। अविरल निपतति मदन सरादिव भवदवनाय विशालम स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। राधा रानी जब नाम लेती है तो अविरल निपतति मदन शरादिव भवदवनाय विशालम स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। ऐसी स्थिति हो जाती है। हरि रीति बदति सकामम विरह मरण मरणे नून। ऐसा राधा रानी नाम लेती हैं, नाम लेते समय लगता है कि मर गई। कृष्ण नाम की महाराज जो भगवान श्री कृष्ण में मादकता है, जो उनकी रूप में मादकता है, धाम में मादकता है, वही मादकता किसमें है? नाम में। ये ठाकुर जी का नाम है। ये नाम लेते ही ऐसी स्थिति हो जाए, बार बार कृष्ण नाम लेते लेते ऐसी स्थिति हो जाए कि महाराज ये जिह्वा कृष्ण नाम छोड़ना न चाहे, बार बार कृष्ण नाम निकलती रहे। ऐसी स्थिति आ जाए। ये गोपियों की स्थिति हो जाती थी। नाम रटना धाम में, महाराज ये धाम है। भक्तमाल में तो लिखा गया है कि एक दक्षिण भारत का महात्मा था, उसके मन में इच्छा थी कि मैं धाम वास करूं, और ट्रेन से पकड़ करके आया अयोध्या, और अयोध्या रेलवे स्टेशन से उतरा। उतरते ही कहा कि यह वही अयोध्या है जहां भगवान राम अवतार लिए थे। ये कहा क्या मैं वहां आ गया? ऐसे करते करते उसको इतना आया आह्लाद कि वही तत्काल शरीर छोड़ दिया। तुरंत ट्रेन से उतरते ही शरीर छोड़ दिया। तुम्हारा ये धाम है, ये नाम है, ये लीला स्थलियां है। कभी गोवर्धन गिरी देखी वह नयन भरी। रघुनाथ दास नरोत्तम दास ठाकुर कहते क्या मैं इसी नेत्र से गिरिराज जी का दर्शन कर लूंगा? क्या इसी नेत्र से लीला स्थली बंसी भट्ट जमुना तट निधि वन सेवा कुंज इत्यादि का मैं दर्शन कर देखते ही महाराज प्राण छोड़ जाए? ये वही नाम, वही रूप, वही लीला, वही धाम। लेकिन हम लोग कितने कठोर पापी हैं, हम कलयुग के पापी। कुछ भी देखते हैं, कुछ भी विकार नहीं होते। वृंदावन आने के बाद भी वृंदावन से अलग जाने की इच्छा हो रही है। ये पाप का ही फल है ना, ये पाप का फल है। मन में यदि संकल्प भी होता है तो जरूर ये पाप है। हम वृंदावन का दर्शन, अरे इसी नेत्र से हम गिरिराज जी का दर्शन किए, जो साक्षात भगवान कहे हैं शैलोस में मैं ही गिरिराज हूं। गिरिराज का दर्शन करना माने साक्षात कृष्ण का दर्शन करना। उनका मैं दर्शन कर रहा हूं। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, महाराज मान सरोवर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं इसी नेत्र से। और फिर भी हमारा हृदय फटता नहीं, वैसे की वैसे रहता है। इसका अर्थ क्या है? तदस्मसारम हृदयं वतेदं जद गृह्णामयि हरि नाम धेया। हमारा हृदय, भागवत में सूत जी कहते हैं, अरे शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारा हृदय वज्रसार का बना हुआ है। चक्रवर्ती पाद जी इस श्लोक के टीका में लिखे हैं कि अपराध इतना हो गया है, इतना अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज चित्त में द्रवता नहीं आ रही। बार बार नाम लेने के बाद भी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है, शरीर रोमांच नहीं हो रहा है, गला अवरुद्ध नहीं हो रहा है। इसका कारण अपराध है, अपराध का फल ही है। वहां गोपियां कहती हैं कि देखो कि हेरिलाम तव नव जलधरे सेई हते प्राण के मन करे। अरे कृष्ण, तुम्हारा एक बार दर्शन करने से हमारा प्राण क्या क्या करने लगता है। खलबली क्या मचता है कृष्ण को देखने के बाद। कहीं छूट तो न जाए, एक बार तो देख लिए, कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं गुरु गर्वित नहीं माने, निर्झर झरय दुई नयाने। कृष्ण के रूप देखते ही झरझर 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 आंख से आंसू गिरना लगता है। सदा विकल मोर प्राणो अंतर्य जागिया रोइल श्याम। हृदय में हमेशा धक 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 करता है।
भगवत रसिक जी का पद एक है, लखी जिन लाल की मुस्कान, है ना, लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार देख लिया। हाँ, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी लाल नहीं बिसरी वेद विधि जग जोग संजम नहीं बिसरी वेद विधि शोक संयम ध्यान, जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ पूता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत, रसिक भागवत दृगदयी अति अर्चित मुख रसिक भगवत दृगदयी असी ऐच के मुस्कान, लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये मुस्कान क्या है कृष्ण का? तो तलवार है, असी कहते हैं तलवार को। भगवत रसिक, रसिक भागवत दृगदयी, भगवत रसिक भगवत दृगदयी असी आँच के मुस्कान, ऐसा आँच के मुस्कान दी। असी कहते हैं तलवार, जैसे काट ही दिया। ये गोपिया कहती है ना, आंख से कन्हैया तूने गर्दन काट दिया। रसिक भगवत दृगदयी असी आँच के मुस्कान, ऐसा मधुर मुस्कुराए कि उसके मुस्कुराहट से महाराज तलवार प्रकट हो गया। उस तलवार से गोपियों का गर्दन कट गया। और कट जाने पर गोपियों को क्या लग गया? कृष्ण को क्या लग गया है? बद्ध का पाप। यही कहते हैं, शरदुदासये साधु जात सत, सरसी जोदर श्री मुषादृशा, सूरत नाथ ते शोल्क दासिका, बरद निघ्नतो नेह के वध। अब कुछ भी श्री कृष्ण कहे, गोपियां कहती हैं तूने वध किया है। नेह किम वध, रसिक भगवत दृगदयी असी आँच के मुस्कान। भगवत रसिक जी कहते हैं कि कृष्ण तुमने अपनी मुस्कुराहट रूपी तलवार से वध कर दिया, काट दिया। ये कृष्ण का रूप है। लकी जिन लाल की मुस्कान। एक बार भाई जी, अच्छा है कृष्ण का दर्शन मत करो जीवन में। भगवत रसिक जी की वाणी है, विद्यापति जी की वाणी है, कभी भी कृष्ण का दर्शन मत करो। कबहु रसिक संग दर्शन भेल जनु, दर्शन भेल जनु दूरे। खबरदार कृष्ण का दर्शन मत करना। और यदि कदाचित दर्शन हो गया तो उसे दूर मत रहना। यदि कदाचित दूर रहना पड़े तो फिर जीना मत, मर जाना। मर जाना क्या अर्थ है? वो रह ही नहीं सकता है। ये भगवत रसिक जी यही कहते हैं, लखी जी ने
लाल की मुस्कान लखी जी ने। और क्या है? तिन्ही बिसरी वेद विधि जप सोग संयम ध्यान। अब माला जप छूट गया, गीता पाठ छूट गया, जो पूजा पाठ कर रहे थे वो छूट गया। वो पूजा महाराज साधन में तो आरती हिलता है, पागल आदमी कोई आरती कर सकता है क्या? एक बार जो कृष्ण का रूप देख लिया उसे कुछ होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम आगे आरती करें कि चावल डुलाएं, आगे अगरबत्ती दिखाएं कि शंख जल दिखाएं। वही कहते हैं आचार पूजा नेम व्रत, आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयसी मुस्कान। मुस्कान एक बार देखने की याद, यही है गोपियां यही कहती हैं, नेह किम बधा। अब तो लाला तूने बध कर दिया, अब हम लोग कहीं की रह नहीं पाई, कहाँ जाएं कहाँ क्या करें कुछ पता नहीं। अब रोटी बना नहीं सकती, न पति की सेवा कर सकती, न सास की सेवा कर सकती, न सास कहेगी कि थोड़ा आरती कर ले, आरती भी तो नहीं कर सकती। आरती पूजा कहाँ करेगी? तिथि का ज्ञान नहीं, दिन का ज्ञान नहीं, समय का ज्ञान नहीं, रात दिन कुछ पता ही नहीं। रसिकों के साथ महाराज यही होता है, समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, क्या करें क्या नहीं करें। एक बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन हो गया, बस उतना ही तक साधना है, उसके बाद नहीं, अब भूल गया। लखी जिन लाल की मुस्कान बिसरी तीनही वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, सब कुछ विषय। गोपियां कहती हैं हमारी अब यही स्थिति हो गई है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण पर आरोप लगा रही, जब तुमको गर्दन काटना ही था, जब हमारा तुमको वध ही करना था, तो तुम बताओ हमको कालिए नाग के विष से क्यों बचाए? उस समय तो हम लोग मर चुकी थी। अब गोपियां कह रही हैं विष जलाप्ययात् ब्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहु। अब गोपी कह रही है, अब कृष्ण पर क्लेम कर रही हैं, लगता है तूने इसीलिए हमारी रक्षा किया था कि एक बार गर्दन काटेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या मारें। गोपी कह रही हैं हम लोग तो मर चुकी थी कालिए नाग के विष में, मर चुकी थी हम लोग। महाराज 4 कोस में कालिए नाग का विष हृदय में जैसे पानी, गर्म पानी उबलता है, वैसे उसके विष से उबलता था यमुना जी। कहाँ से? तो यहाँ सोनरक गांव से लेकर के अक्रूर घाट तक ये पानी खौलता रहता था ऐसे, और उसके ऊपर से यदि कोई पशु पक्षी जाता था तो जलकर राख हो जाता था। जमुना जी के तट पर एक भी वृक्ष नहीं था, लता पता सब झुलस गए। कहीं वहां पर गाय उस पानी का हवा भी लग जाए तो जलकर मर जाते। ऐसा कालिए नाग की स्थिति कर दिया था जमुना जी में। और उस समय श्री कह रही हैं गोपियां कि उस कालिए नाग के विष से हम लोग तो मर चुकी थी, तुम क्यों बचाया? बोल, जब मारना ही था तो हम लोग तो मर ही गई थी, क्यों बचाया?
विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् बरस मारुता वैद्युता नला। ये 4 चीज बता रही हैं। विष जलाप्ययात्, कालिये नाग के विष से सब ब्रजवासी मर चुके थे। और दूसरा है व्याल राक्षसात्, गृहस्थों का प्राण क्या है? बच्चे। गृहस्थ महाराज अपने बच्चे के लिए जीवित रहता है, बच्चे के लिए नौकरी करता है, बच्चे के लिए बिजनेस व्यापार करता है, सारा काम बच्चे के लिए करता है। वो बच्चा कहाँ मर गए थे? तो व्याल राक्षसात्, अघासुर के मुंह में सब बच्चे चले गए थे। और तीसरा है, देखिए बड़ा बड़ा कांड है। पहला है विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् और वर्ष मारुतात्। इंद्र कुपित होकर के पूरे ब्रजमंडल को मार देना चाहता था। वर्ष मारुतात् अवृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः। ये गोपियां गिनाई हैं, तुमने हमारी कब कब रक्षा किया, अब पता चल गया तूने रक्षा किस लिए किया था? मारने के लिए। 4 इसका टीका इतना सुंदर जीव गोस्वामी पाद एक एक राक्षसों ने कैसा कैसा कांड किया था ये बता रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल को मारने के उद्देश्य से ही महाराज विष जलाप्ययात्। कालिये नाग साधारण नहीं था, रद्द था। ऐसा जमुना जी के तट पर पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा गाय कोई भी आता नहीं, खोलता रहता था एकदम। और उसको ठाकुर जी ने रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? कूद करके महाराज, मर कर ही तो किए कृष्ण ने। यमुना जी में कूद गए, हाहाकार मच गया, सभी ब्रजवासी रोने लगे। रो करके जसोदा जी के पास गए। जसोदा जी को पता चला कन्हैया जमुना में कूदा है, वो बेहोश होकर के गिर गई जसोदा जी, नंद बाबा, सब ब्रजवासी, अब तो हम लोगों का प्राण मर गया। अंत में जसोदा जी जबरदस्ती जल में कूदने जा रही थी तो दाऊ दादा हंस रहे थे। जसोदा जी को आश्चर्य हुआ, कन्हैया मर गया और दाऊ क्यों हंस रहा है? जबरदस्ती महाराज जसोदा जी को खींचा। तब थोड़ा थोड़ा जसोदा जी को शंका। इसके थोड़े देर के बाद कन्हैया कालिये नाग के फन पर आ गया और आकाश सारी देवता लोग डमरू बजा रहे हैं, ताल मृदंग चल रहा है। अब भगवान अब नृत्य करना चालू की। ऐसा नाच कोई देखा नहीं था महाराज। कन्हैया 1000 फन का कालिये नाग था और एक एक फन उठा करके काटना चाहता था। जैसे हारमोनियम पर हाथ चलता है ना महाराज, जैसे पट 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 पट, वैसे ठाकुर जी इतने तीव्र गति से नृत्य कर रहे थे कि एक फन उठाकर ज्यों काटना चाहता उस पर एक लात मार देते। ऐसे इतनी तीव्र गति से ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे कि उस नृत्य को देख करके आकाशचारी देवता भगवान शंकर आ गए। शंकर कहे कि मैं तांडव नृत्य का आचार्य हूं। आज तक हमारे जैसा नृत्य तो कोई नाचा नहीं होगा, लेकिन कृष्ण के तांडव नृत्य को देख कर शिव जी भूल गए। इतना तीव्र नृत्य ठाकुर जी। महाराज वो भी डमरू बजाने लगे, लास्य नृत्य तांडव नृत्य चालू हो गया। आकाश चारु देवता महाराज वाद्य बजाने लगे। ठाकुर जी का इतना सुंदर आनंद नाचना है। यहाँ तो सब आनंद में मग्न हो गए। इधर महाराज नाग पत्नियां रोने लगी, प्रभु पति प्राण प्रदेयता, हमको विधवा मत करो, हम लोग मर जाएंगे, अधिक मत नाचिए। फिर गोपियां कालिये नाग की पत्नी कह रही हैं कि प्रभु पता है आपका चरण रज शिव को नहीं मिलता, सनकादि को नहीं मिलता, ब्रह्मा को नहीं मिलता। हमारा पति कितना बड़भागी है कि उसके सिर पर आपका चरण कमल है। इसके बाद महाराज काली नाग की पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका चरण रज चाहिए। बहुत सुंदर एक श्लोक गाई है कि हे प्रभु हमको क्या नहीं चाहिए? तो न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम
नजोग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति जत पाद रजः प्रपन्ना। आपकी चरण रज में इतना, एक बार जिसको चरण रज मिल जाता है महाराज, उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, वैकुंठ की इच्छा नहीं होती है, पृथ्वी की राजा बनने की इच्छा नहीं होती, जोगियों के दुर्लभ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वह तो केवल आपके चरण रज में ही मस्त रहता है। हमारा पति कितना बड़भागी है कि अनावश्य बिना प्रयास के उसके सिर पर आपका चरण है। लेकिन प्रभु अधिक मत नाचिए, नहीं तो हम विधवा बन जाएंगे। आप हमारे पति प्राण प्रदीयता, स्त्री का प्राण क्या है? पति। आप कृपा करके हमारे प्राण को दे दीजिए। फिर भी भगवान को महाराज इतना आनंद आ रहा था नाचने में, क्यों नाचना बंद करना ही नहीं चाहते। सब लोग तो नाचने की उपक्रम कर रहे हैं, सब ब्रजवासी हो। जब भगवान नृत्य कर रहे थे काली नाग पर, तो ब्रजवासी भी जय हो कर रहा था, और उधर आकाशचारी देवता भी जय हो जय कर रहे हैं, और ठाकुर जी का मध्य में नृत्य चल रहा है। उसी समय नाग पत्नियां कह रहे हैं कि प्रभु वो बंद कर दीजिए, नाचना बंद कर दीजिए। और आप जा करके कहे कि अरे, नाग पत्नियां कहे कि अरे तुम भी तो स्तुति कर लो, नहीं तो जान नहीं बचेगा, तुम स्तुति कर लो। तो नाग कहता हम नहीं करेंगे, हमारा कोई दोष नहीं, हम क्यों स्तुति करें। तो कहीं करे नहीं करेगा तो मैं भले मर जाए, हम क्यों स्तुति करें, हमारा क्या दोष है। फिर भी नाग पत्नी कहे कि एक बार तो स्तुति कर दो। तब नाग कहता है, भगवान से कहता है, बोलिए कृष्ण से कहता है, इस सारे जगत की सृष्टि कौन किया? तो भगवान कहे मैं किया। सांप कौन बनाया? तो भगवान कहे मैं बनाया। उसमें क्रोध कौन बनाया? तो मैं बनाया। तो भगवान ही कारणम तत्र, सब पापों का जड़ तो आप है, तो हम आपकी स्तुति क्यों करें? मारो या राक्षस, जो आपकी इच्छा है। देखिए, कृष्ण हार गए हैं काली नाग से, और भगवान हारे हैं किससे? बाली से। बाली भी भगवान को निरुत्तर कर दिया है। अरे बंदर में क्या है, पशु पक्षी में भाई बहन होता है क्या? पति पत्नी होती है क्या? तुम भाई अनुज के साथ, पत्नी के साथ, बंदरों में क्या होता है? बाली ने भी हराया है ठाकुर जी को। भगवान महाराज शरणागत वत्सल ठाकुर जी प्रसन्न हो गए काली नाग पर, कहे कि जाओ, अब तुझको गरुड़ से कोई भय नहीं। देखो भाई, सौतिया डा होता है ना, गरुड़ जी किसके लड़के हैं? विनीता का। और काली नाग किसका लड़का है? कद्रू का। दोनों बहन है, और दोनों में भयंकर सौतिया डा है। अपने माँ की प्रसन्नता के लिए महाराज गरुड़ जी ऐसा किए कि कहे कि अब सांप को रहने ही नहीं देंगे। सांप सबसे अधिक रहता है कहाँ? रमणक द्वीप में। तो गरुड़ जी कहे कि अब सब जा करके महाराज खा जाते थे, हजारों सांप को कितने को मारते थे, कितने खा जाते थे। ये सांप मीटिंग किया, और मीटिंग करके ब्रह्मा जी के पास गया और कहा कि ये गरुड़ हम लोगों को रहने नहीं दे रहा है, क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, अब इनका आहार है, भोजन है, जो सांप बिना रह नहीं सकते हैं गरुड़ जी, तो इनको नियम बना दो कि हर एक अमावस्या में एक एक सांप को खाएं। नियम बना दो। तो नियम बन गया। महाराज कालिये नाग का पारी आ गया। कालिये नाग विचार करने लगा, अब तो खा जाएंगे, क्या करूं। तो महाराज जो पता लगाने लगे कि गरुड़ जी कहाँ नहीं जा सकते। महाराज उसने पता लगाया कि एक बार गरुड़ जी वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर इनको, हाँ वैष्णव लेकिन मछली जरूर खाते हैं। गरुड़ जी ये वैष्णव है, गरुड़ जी महान वैष्णव है, लेकिन ये मछली खाते हैं। तो वृंदावन में आए, और वृंदावन में महाराज एक मछली को पकड़े खाने के लिए, और मछली दौड़ करके शौभरी ऋषि के शरण में गई। शौभरी ऋषि ने पूछा कि अरे तुम क्यों डर रही हो, क्या बात है। तो कहा महाराज ये गरुड़ खा जाएगा। ओ शौभरी ऋषि बिना विचारे महाराज श्राप दे दिए, कहे कि दोबारा यदि वृंदावन में गरुड़ आएगा तो जल का राख हो जाएगा। वृंदावन में गरुड़ जी वृंदावन में नहीं आते उनको श्राप लगा हुआ है। यदि आना हो, वैकुंठ से भगवान आते हैं तो लैंड करते हैं अपना विमान को वहीं गरुड़ गोविंद में वहां से पैदल आना पड़ता है इनको वहां पर। तो आपने श्राप दे दिया।
शौभरी ऋषि कि दोबारा यहाँ ओ काली नाग को पता चला तो महाराज वो वृंदावन में आ गए। यहाँ गरुण जी का कोई भय नहीं, और यहाँ आकर के काली नाग उत्पात मचाया महाराज, पूरा जमुना जी को दूषित हो गया। भागवत में लिखा है बिलोक के दूषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्णा हीना विभु। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण से दूषित देख करके कृष्ण को हटाना चाहा। ये भागवत में श्लोक है। कृष्ण ने, कृष्णा माने जमुना जी को, कृष्ण से, कृष्ण माने काली नाग से दूषित देख करके कृष्ण को हटाना चाहे। महाराज ये विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, विष से जल से अपलुत हो गया था। और ठाकुर जी ने महाराज काली नाग को हटाया, नाच किया और नाच करके कहा कि जाओ अब गरुड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काली नाग कहा क्यों नहीं बिगाड़ेगा महाराज, जो तो जन्मजात दुश्मन है, मार डालेगा मुझे। तो कहे कि देखो गरुड़ वैष्णव है और तुम्हारे सिर पर हमारा चरण देखेगा, वैष्णव चिन्ह देखेगा, काली नाग पर वैष्णव तिलक लगा हुआ है। महाराज ये गरुड़ खाएंगे नहीं, जाओ यहां से चले जाओ। भगवान महाराज यहां से भगा दिए वृंदावन से, और जा नहीं रहा था। वृंदावन में जो भी जीव एक बार आ जाता है महाराज, वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं होती। वो जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती उसको भेज दिए, चले जाओ। वृंदावन से पैदल काली नाग चल दिया, छटिकरा होकर के महाराज कहाँ तक गया, जैत। भगवान का खबरदार पीछे मुड़कर देखेगा पत्थर हो जाएगा। यहाँ से जाते जाते महाराज जैत गया, और जैत जाकर के ठीक पीछे मुड़कर देखता है सचमुच मैं पत्थर हो जाऊंगा क्या। तो ऐसे वृंदावन की तरफ मुंह किया तो पत्थर हो गए। आज तक जैत गांव में काली नाग महाराज पत्थर बन करके रह रहा है, देखे है ना। यही गोपियां याद कर रही हैं। विष जलाप्ययात् ब्याल राक्षसात् वरस मारुतात् वैद्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो ऋषभते वयं रक्षिता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदा महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे श्याम, श्री लाडली लाल की। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। है हम रसिक जन प्रिया प्रिय कुंज महल के वासी, नव नव खेली बिलो के छिन छिन रति विपरीत उपासी। वीरी वसन सुगंध यारसी, रुख लय करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सो हसी हसी, कही कही भगवत दासी। हैं हम रसिक अनन्य प्रिया प्रिय कुंज महल के। जावक जुग जुत चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर। मोहन मानस कंज कली के,
मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि शुभग श्रृंगार निकुंज गली के जावक धेनु चिंतामणि भगवद रसिकयनन्यली के जावक जुग जुत श्याम शरीर सुहाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुग पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत नित छाए जावक जुग पद कमल लाल के जावक जुग जुत प्रिया लली के जावक जुग पद प्रिया लाल के प्रिया लाल जो प्रिया लाल जो प्रिया लाल जो प्रिया लाल जो लाल प्रिया जो लाल प्रिया जो लाल प्रिया जो लाल प्रिया जो प्रिया लाल जो लाल प्रिया जो प्रिया लाल जो लाल प्रिया जो। श्री राधा माधव निभृत निकुंज की जय। श्री निताई गौर सुंदर की जय। ब्रजरानी राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।